नीति कहती है कि सच्चा सुख धन प्राप्त कर लेने मात्र से नहीं होता है। जीवन का सच्चा सुख प्रेम और करुणा में है। जब व्यक्ति इन दोनों ही चीज़ों से दूर हो जाता है तो भ्रम और दोष उसे घेर लेते हैं। भ्रम बुद्धि को जकड़ लेता है और दोष व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। दुख और कष्ट का आरंभ यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए जीवन को सरल और निर्मल तरीके से जीना चाहिए। जो लोग जीवन को सरल एवं निर्मल तरीके से जीते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सुख एक मन का भाव है जो मनुष्य जीवन में होना अनिवार्य है। सुख एक अनुभूति है। इसमें आनंद, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होती है। वास्तविक सुख का स्वरूप आत्मसंतोष, आत्मानंद, आत्मविकास और आत्म कल्याण में ही है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी हमारे अनुकूल होती है तो कभी हमारे प्रतिकूल। समय के साथ जीवन में खुशियां भी आती हैं तो गम भी आते हैं। हमें जीवन में हंसी खुशी, सुख, शांति, दुख, तकलीफ सब कुछ प्राप्त होती है और ये सदा स्थिर नहीं रहते हैं। दुख के बाद सुख या सुख के बाद दुख जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर अवश्य आते हैं। सुख में इंसान हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन दुख में व्यक्ति अक्सर तनाव में आ जाता है और वह शांति की तलाश करता है। शांति दुनिया की बाहरी आडंबरों में नहीं, बाहरी चकाचौंध भरी दुनिया में नहीं, शांति असल में तो आपके अंदर समाहित है। जिस तरह कस्तूरी हिरण के नाभि में होता है और हिरण उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है, आज पूरा संसार उसी हिरण की भांति शांति की तलाश कर रहा है, जबकि शांति खुद मनुष्य के भीतर ही समाहित है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे समझने की। आपको बता दें कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण के नाभि में होता है। कस्तूरी की सुगंध उसे आकर्षित करती रहती है और हिरण उसकी खोज में भटकते रहता है। आज पूरा विश्व उसी हिरण की भांति शांति की तलाश में भटक रहा है। हमारे शरीर में जो आत्मा वास करती है उसका मूल गुण शांति ही है। अगर हमारे जीवन में शांति है तो सुख और समृद्धि भी साथ में आ ही जाती है। इसलिए जीवन में मन की शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख और समृद्धि मन की शांति के बिना असंभव है। इसलिए जीवन में शांति का होना, आपका मन का शांतचित्त होना बेहद जरूरी है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बतलाता हूँ जिसकी वजह से आप अपने मन को हमेशा शांत रख सकें। पहला है, किसी को दोष न दें। नॉट ब्लेमिंग एनी वन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। दोष लगाना मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करती है। सफलता और असफलता जीवन के साथ चलती है। कुछ कामों को करने से यदि हमें सफलता मिलती है तो कुछ को करने से असफलता का स्वाद भी चखना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी असफलताओं का जिम्मेवार दूसरों को ठहराते रहें। हमें हर पल नए दृष्टिकोण के साथ नए प्रयास करते रहना चाहिए। खुद को कमज़ोर समझने से बचें ताकि जीवन का आनंद लिया जा सके। यह ठीक है कि कई बार दूसरों की गलतियों के चलते चीज़ें बिगड़ती हैं और बार बार समझाने के बावजूद वे खुद को नहीं सुधारते। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि अगर आपकी प्राथमिकता कामों को पूरा करना और चीज़ों को ठीक करना है तो आपको दोषारोपण की आदत से बचना चाहिए। सेकंड है, अनुशासित व्यवहार। हमें सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अनुशासनिक व्यवहार की सहायता से हम दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बन जाते हैं, जिससे सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, सत्य को स्वीकार करें। शांति प्राप्त करने के लिए
सबसे पहले सत्य को स्वीकार करने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने से हम हानिकारक विचारों से मुक्त हो जाएंगे तथा हमें हमेशा के लिए शांति की प्राप्ति होगी। चौथा है, स्वयं पर विश्वास कीजिए। अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें हावी हैं तो हमें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे लोगों को समझने आंकने से अच्छा है खुद को बेहतर तरीके से समझो। लोगों को क्षमा करना सीखें, फिर देखें कि आप स्वयं को कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं। इससे न केवल दूसरों को लाभ होगा बल्कि हम अपनी आत्मसम्मान की भावना को भी जोड़ सकते हैं। विश्वास अगर खुद पर होगा तो ताकत बन जाएगी और अगर विश्वास खुद पर ही ना हो तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगी। पांचवा है, दूसरों से कोई आशा मत रखो। उम्मीदें हमारे मन की पॉजिटिविटी को ठेस पहुंचाती है। ये व्यक्ति को आंतरिक तथा मानसिक रूप से दुखी करती है। इसलिए हमें कोई भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने काम खुद ही करें, दूसरे से कोई भी अपेक्षा ना रखें, क्योंकि दूसरे आपकी आशा को पूरी नहीं करेंगे और आप अवश्य ही दुखी होंगे। छठा है, सभी कामों को प्रेम से कीजिए। आप जो भी कार्य करें, जहाँ भी करें, सभी में अपने श्रेष्ठ देकर करें। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी, विश्वास और आंतरिक मजबूती की प्राप्ति होगी। आप शांति का अनुभव करेंगे। सातवां है, अपने आदर्श को पहचानें। सबसे पहले जिन गुणों को स्वयं में विकसित करना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। इस सूची में दयालु, न्याय संगत, सहिष्णु, अत्यधिक उदार, अत्यधिक धैर्यवान आदि गुणों को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं उनमें आंतरिक शांति अपने आप ही विकसित होती है। आठवां है, अपना पसंदीदा कार्य करें। शांति प्राप्त करने के लिए आप अपनी पसंद के वे कार्य ही करें जो आपको बेहद पसंद हो। ऐसा करने से आपका कार्य भी पूरा होगा और साथ साथ आपके मस्तिष्क को शांति भी मिलेगी। नौवां है, अपने पसंदीदा स्थान पर घूमने जाएं। जब भी आपको शांति चाहिए तब आप अपने पसंद के प्राकृतिक स्पॉट पर घूमें। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है जो आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। 10वां है, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। जब आपको महसूस हो कि मन अशांत हो गया है या दिमाग तनाव से ग्रस्त है तो आपकी गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह व्यायाम आपके मन को आराम पहुंचाने में बेहद फायदेमंद होगा, अच्छा होगा। अगर आप इस व्यायाम को रोजाना दोहराएं तो मन को शांत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को बंद करें और नाक से गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद 7 सेकंड के लिए सांस को ऐसे ही रोके रहें। फिर जब सांस छोड़ें तो 7 की गिनती गिनते हुए सांस छोड़ना शुरू करें। आप खुद भी समय में बदलाव कर सकते हैं। इस व्यायाम को इसी तरह 4 बार दोहराएं। प्रत्येक सांस की प्रक्रिया के बीच कुछ सेकंड या मिनट का अंतराल रखें। 11वां है, मन को शांत के लिए मेडिटेशन करें। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके दिमाग और मन को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बस आपको आराम से बैठकर किसी वस्तु, जगह, रंग, शब्द आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। मेडिटेशन करने के लिए एकदम शांत जगह ढूंढें और कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है। मेडिटेशन की मदद से दिमाग में लगातार आने वाली नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। 12वां है,
किसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। जैसे आप सुबह उठें और कई साल से आप जिस दोस्त से मिले नहीं हैं, उसे देखकर आप खुशी से झूम उठें। कुछ इसी तरह के सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस होगा। 13वां तरीका है रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने का बेहद अच्छा तरीका है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन जारी होता है, जो कि खुश रखने वाला हार्मोन है। आप बाहर या जिम में व्यायाम करने की बजाय घर में भी आधा घंटा व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यायाम आप कर रहे हों उसमें मज़ा आना चाहिए। व्यायाम जैसे वेट लिफ्टिंग, कोई भी खेल, स्विमिंग आदि रोजाना अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने की कोशिश करें। एक ही व्यायाम करने से आप ऊब सकते हैं। 14वां तरीका है पसंदीदा गतिविधियां करें। हर किसी के अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, जैसे खाना पकाना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना आदि। इस प्रकार के शौक रखने से मन शांत रहता है और इधर उधर की बातों के बारे में नहीं सोचता। इनके अलावा आप पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के साथ साथ थोड़ा नाच भी सकते हैं। अगर आपको जानवरों के साथ खेलना पसंद है तो आप घर में जानवरों भी पाल सकते हैं। इससे आप कभी उबाऊ महसूस नहीं करेंगे और मन व दिमाग भी नकारात्मक बातों से दूर रहेगा। 15वां तरीका है प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। दिमाग को शांत करने के लिए बाहर जाएं और हरी भरी प्रकृति को देखकर शांति महसूस करें। ऐसा करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अपने आसपास के पार्क में जाकर पेड़ पौधे को देखें। इसके अलावा आप खुद भी अपने पसंदीदा पौधों को घर या अपने आसपास के पार्क में लगा सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रकृति को देखने से मन हमेशा शांत और अच्छा महसूस करता है। तो सुबह सुबह रोज जल्दी उठने की आदत डालें। आखिरी और अंतिम तरीका है अकेले समय बिताएं। कभी कभी जो लोग हमारे साथ होते हैं उनके कारण भी चिंता व तनाव की समस्या हो सकती है। तो कभी कभी सिर्फ खुद के साथ में भी वक्त बिताने की कोशिश करें। अकेले रहने से शांति का एहसास होता है, क्योंकि आप अपनी व्यस्त जीवन शैली से बिल्कुल दूर हो जाते हैं।